हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। देखिए, जितने भी यूपी टेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना हो सके देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि एक अच्छा स्कोर आप कर सकें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखिए आज के सेशन में से बताइएगा आपके कितने स्कोर बने हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए, बिना कहे आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। और देखिए इसके संस्थापक थे तो ए ओम ह्यूम थे इसके संस्थापक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी थे। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पुस्तक देखिए लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी। यह पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी 1909 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है? तो दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है? तो वह देखिए मकर रेखा में पड़ती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए देखिए वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो वह देखिए सूर्य ग्रहण लगता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्षीय तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने कक्षीय तल से डिग्री कोण बनाती है तो वह देखिए 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है 23.5 डिग्री झुकी होती है और अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर वह वृत्त सर्कल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त सर्कल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह देखिए प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है और यह कितने वर्ष बाद आता है? तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है और कितने साल बाद आता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में और देखिए हर साल 4 वर्ष के बाद आता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था देखिए बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष और कहाँ हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष और कहाँ हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1919 में हुई थी और अमृतसर में हुई थी। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी और अमृतसर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो वह देखिए हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नारा दिया था करो या मरो का, तो वह देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 में आया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1929 में की गई थी और लाहौर अधिवेशन के दौरान की गई थी। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के देखिए लाहौर अधिवेशन में की गई थी, 1929 में की गई थी। और देखिए इसकी अध्यक्षता की थी तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला हरदयाल ने की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ था। तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, देखिए 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट हुआ था तो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन को किस महासागर से होकर गुजारा गया है। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर गुजारा गया है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लाइन को प्रशांत महासागर से होकर गुजारा गया है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आज देखिए जियोग्राफी से लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रैक्टिस वाइज मिलती रहे, क्योंकि लास्ट टाइम में देखिए आपका लास्ट टाइम चल रहा है तो जितना हो सके देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास मेरी मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कुल अक्षांश रेखाओं लैटिट्यूड लाइन की संख्या कितनी होती है। तो कुल अक्षांश रेखाओं लैटिट्यूड लाइंस की संख्या होती है तो वह देखिए 181 होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है तो 181 होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं लैंगिट्यूड लाइन के बीच की दूरी कहाँ पर सबसे अधिक होती है। तो ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ पर सबसे अधिक होती है। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर होती है, सबसे अधिक होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस तारीख को होती है।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 जून को होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह होता है तो वह देखिए बृहस्पति जुपिटर होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? वह देखिए शुक्र ग्रह वीनस को कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र ग्रह होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र ग्रह होता है। इसे देखिए पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह देखिए मंगल ग्रह मार्स को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किन दो ग्रहों के पास अपना कोई भी उपग्रह मून नहीं होता है? तो सौर मंडल के किन दो ग्रहों के पास अपना कोई भी उपग्रह मून नहीं होता है? तो वह देखिए बुध और शुक्र के पास नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो वह देखिए मंगल और बृहस्पति पाए जाते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के किस तिथि को होते हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 21 मार्च 23 सितंबर को होते हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 12-12 घंटे होते हैं तो 21 मार्च 23 सितंबर को होते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है जिससे दिन और रात बनते हैं? तो पृथ्वी पर अपने धुरी पर घूमना क्या कहलाता है जिसके कारण दिन और रात बनते हैं? तो वह देखिए कहलाता है घूर्णन और परिभ्रमण, रोटेशन कहलाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है इसी कारण दिन और रात होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मोन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल ग्रह पर स्थित है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो वह देखिए हो जाएगा सनी स्टार्टन का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो जितने लोग देख रहे हैं सभी को बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो वह देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा, 365 दिन में, और देखिए 6 घंटे में पूरा करती है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में समय लगता है तो 365 दिन लगता है और 6 घंटे लगता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्षीय तल ऑर्बिटल प्लान से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो बेगम हजरत महल ने किया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कुल समय लगता है 4 मिनट लगता है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किस तारीख को की थी? तो वह देखिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, 12 मार्च 1930 में की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 में की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती अब काकोरी ट्रेन एक्शन को किस वर्ष अंजाम दे दिया गया है? तो वह देखिए 1925 में दे दिया गया है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती, अब देखिए इसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। 1925 में इसे अंजाम दे दिया गया था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद के नारे को किसने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था? तो वह देखिए भगत सिंह ने बनाया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इकबाल जिंदाबाद के नारे को सबसे लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने बनाया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी तो कौन थी? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1911 में कर दिया गया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम रहती है तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं SST के, तो प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो वह देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को देखिए भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहा जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा
इक्वेटर कहा जाता है। यह देखिए पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.5 उत्तरी अक्षांश 23.5 नॉर्थ रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को नाम से जाना जाता है तो वह देखिए कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज INA का पुनर्गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज INA का पुनर्गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सिंगापुर में किया गया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में किया गया था। देखिए आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना हो सके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए ताकि यूपी टेट में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए इसके बाद आपका आने वाला है सुपर टेट, इसलिए अगर आपको सुपर टेट देना है तो यूपी टेट निकालना अनिवार्य हो गया है। इसलिए जितना हो सके देखिए अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए, ताकि आप सुपर टेट में शामिल हो सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है जहां से नया दिन शुरू होता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है जहां से नया दिन शुरू होता है। तो वह देखिए आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन को जाना जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है जहां से नया दिन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से मापा जाता है। तो भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से मापा जाता है। तो वह हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे होता है। तो वह देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे और 5.5 घंटे आगे होता है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मुख्य रूप से किन 2 गैसों से मिलकर बना है। तो सूर्य मुख्य रूप से किन 2 गैसों से मिलकर बना है। तो वह देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वह प्रक्रिया क्या है जिससे सूर्य को ऊर्जा मिलती है। तो वह देखिए नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सबसे बाहरी परत लेयर को क्या कहा जाता है जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत लेयर को क्या कहा जाता है जो केवल पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, कोरोना किरीट कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का वह भाग जो हमें सामान्य रूप से नग्न आंखों से दिखाई देता है क्या कहलाता है। सूर्य का वह भाग जो हमें सामान्य रूप से नग्न आंखों से दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। तो वह देखिए आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए।
सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर बने विशाल गड्ढों का मुख्य कारण क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर बने विशाल गड्ढों का मुख्य कारण होता है उल्कापिंडों का टक्कर होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाले अधिकांश उल्कापिंड हवा में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या कारण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी पर आने वाले अधिकांश उल्कापिंड हवा में जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता है। इसका कारण है चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, 1.3 सेकेंड समय लगता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर परिक्रमण लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा, 27.3 दिन लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग समय लेता है पूरा करने में 27.3 दिन लेता है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं एसएसटी की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रैक्टिस वाइज सभी मिलती रहे। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे, वही करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लासेस मेरी मिस ना हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील लोनार लेक का निर्माण इनमें में से किस घटना के कारण हुआ था? तो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील का निर्माण किस घटना के कारण हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील का निर्माण हुआ था एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और देखिए अगर आपको यूपी टेट क्लियर करना है तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और ईमानदारी से पढ़िए ताकि एक अच्छा स्कोर आप कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।